कितना बकाया है किसानों का टोटल मिलके गन्ना किसानों 324 करोड़ रुपए बकाया है। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। 324 करोड़, लगभग पूरे प्रदेश का 10% यहाँ बकाया है, जो कि बहुत गलत है। हमने यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन भी करे, मिल पे भी करे, कलेक्ट्रेट पे भी करे, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ यही है कि कारपोरेट का मामला चल रहा, जो करने के हैं तो उस हिसाब से जो है। लेकिन एक सरकार बात और बताइए, अ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, योगी जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का की बकाया की जो समस्या है उसे बहुत हद तक दूर कर दिया गया है। उस बात में कितनी सच्चाई है? सब झूठ है। मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ये गुमराह कर रहे, जो ये छुटभैया नेता हैं और भाई अधिकारी हैं। भाई भुगतान तो सबके सामने है, मैं आपको बाई रिकॉर्ड दूंगा कि ये है। अगर उन्हें सच्चाई बताई जाए तो झूठ थोड़ा बोल लगा। मुख्यमंत्री प्रदेश का गन्ना भुगतान हो गया, या भाई पैरा सत्र से पहले हम कर देंगे, पैरा सत्र हो लेकिन लिया। ये भी सच है कि कुछ गन्ना मिल का भुगतान पूरा चल रहा है, समय से चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है इसमें। बजाज शुगर मिल का, बिजली का और सब्सिडी का लगभग 1300 करोड़ रुपए सरकार पे है। सरकार क्यों नहीं दे रही? पूरे बजाज ग्रुप ने जो है लगभग उनका ऐसा है 1600-1700 करोड़ रुपए किसानों का बकाया गन्ना भुगतान उनके पे। अगर सरकार दे दे तो हो जाएगा। मतलब गन्ना मिल के मालिक का पैसा सरकार के पास है और आपका पैसा गन्ना मिल के पास है। जी जी। तो वो इसलिए आप कह रहे हैं कि भुगतान नहीं हो पा रहा है कि हाँ। सरकार पैसा नहीं दे पा रही है? जो मिल गन्ना भुगतान नहीं कर रहे, उनका कहीं ना कहीं बिजली का पैसा या सब्सिडी का पैसा सरकार के पास है, वे नहीं कर रहे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द उनका पैसा भी दे और मिल वालों पर दबाव दे, जो बाकी बचे उसका वो देवे। हमारे यहाँ कुछ मिल तो जैसे शामली मिल है, वो दिवालिया घोषित होने के कारण पै रहा, उनने लगभग 250 करोड़ रुपए का तो डाइवर्जन कर लिया, सरकार के नाक नीचे घोटाला कर लिया, चीनी बेच दी, किसानों का अच्छा, भुगतान एक बात बताओ कपिल, जो लोग देखेंगे हो सकता है उनमें से ये भी कोई कहे कि अगर गन्ना किसानों को इतनी समस्या है, समय से भुगतान नहीं हो रहा है, तो गन्ना की खेती क्यों करते हैं? नहीं, क्या मजबूरी है? मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। भाई हम कहें कि खेती अगर हम यहाँ आलू की खेती करें तो कोल्ड स्टोर नहीं है, सब्जी खेती करें तो यहाँ से यातायात के साधन नहीं है, मंडी नहीं है, धान की खेती करें मंडी नहीं है। अभी हमने यहाँ धान का मामला हुआ था, हमारे इनके जो किसान हरियाणा में धान, क्योंकि वहाँ मंडी सिस्टम ठीक है, वहाँ ले जाते तो वहाँ बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसान की पिटाई भी करी, रोक के 2 दिन धरना चला, जब जाके वो मामला होया। तो यहाँ अगर मंडी सिस्टम ठीक होता, धान की भाई सेलर होते, खरीद होती, तो हम यहाँ धान की खेती कर लेते। तो मुझे उन लोगों के सवाल के जवाब मिल गए जो ये कहेंगे कि क्यों अगर गन्ना की खेती में इतनी दिक्कत है और पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो तरीका बदल दो, कुछ और खेती करो। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। कमीज की बाहें घिस चुकी है और चेहरे पर लाचारी। नाम सतेंद्र है, गन्ना किसान है, इनके पास पैसे तो हैं, लेकिन फिर भी इनकी जेब खाली है, क्योंकि गन्ने का पिछला बकाया अभी तक नहीं मिला। इस बकाये के बोझ ने सतेंद्र के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 4 में से 2 के नाम कट गए हैं और बाकी 2 के नाम कटने के कगार पर हैं, क्योंकि स्कूल की डिक्शनरी में बकाये जैसे शब्द की कोई जगह नहीं होती। लेकिन इसमें समस्या आ गई जी, इसका पेमेंट नहीं होता। मेरे पास 4 बच्चे हैं, वे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक का नाम तो कट गया था जब उसकी क्वार्टरली एग्जाम हो रहे थे। अगर भाई फीस सबकी जमा होगी तो फिर इसका पेपर होगा, नहीं तो नहीं होने का। हमने 3 की दे दी, 1 की नहीं दे पाए, बाहर आ गया। फिर हाफ ईयरली आ गए, उन्होंने बताया भाई पेपर जब देंगे बच्चे पहले फीस दो। हम उस टाइम 2 की दे पाए, 1 की उस टाइम बाहर आ गया। अब 2 बच्चे हैं, मैं बता रहे एनुअल की चलेगी एग्जाम, दोनों के जमा कराओ तो एनुअल होंगे, नहीं तो नहीं। पेमेंट आता नहीं, दोनों ही बाहर होने का बहुत हो गया जी। कितना पैसा बकाया है आपका? करीब 2.25 लाख रुपए बकाया जी हमारा। स्कूल में फी कितना देना है? स्कूल में फीस पर क्वार्टरली 30,000 रुपये जाते हैं। किसान का पैसा ऐसा नहीं है, इनके पास पैसा है, लेकिन वो पैसा चीनी मिल वाले के पास है। और इनका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसे तो पैसा चाहिए, और पैसा नहीं देने पर बच्चे की पढ़ाई, बच्चे को स्कूल आना बंद करा देगा। इस समस्या पर आप जब गौर से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि किसान कितना परेशान है। उसे अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, बेटी की शादी भी करनी है, घर में कोई बीमार है उसका इलाज भी होना है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये नकदी होंगी, इसमें कोई बकाया और मूल से काम नहीं चलेगा।
असल में पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल के अलावा दूसरी फसल का विकल्प ना होना भी एक बड़ी परेशानी है। मान लीजिए अगर कोई किसान दूसरी फसल करता भी है तो उसे आवारा पशुओं का डर रहता है। तो ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए गन्ने की खेती करना और फिर बकाए के लिए इंतजार करना एक मजबूरी है। दूसरी फसल अगर हम बोलें तो फिर समस्या ये भी तो है जी, ये जो गाय हैं, ये बछड़े हैं, ये भी तो घूम रहे हैं, अब ये भी नहीं होने दे रहे। ये काफ़ी नुकसान कर जाए। रात में पहरा रखें वहाँ, उसके बाद थोड़ी बहुत देर को भी अगर 5 मिनट को भी सो गए तो उसी में ही घुस जाए, हमें नुकसान कर दें बहुत ज़्यादा। दूसरी फसल कोई बो ही नहीं अच्छा, सकता। ये भी एक समस्या है। हाँ, ये बहुत भारी समस्या है जी। इसने तो समस्या ने बर्बाद ही कर दिया जी किसान, बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। सरकार कहती रहे गौशाला बनेगी बनेगी, बनती नहीं कहीं भी। ये भी एक समस्या है। गन्ने की खेती में उसका खतरा कम है, उस तरह के नुकसान का खतरा कम हाँ जी, ये पक्की फसल है, इस पर अगर वो थोड़ा बहुत चर भी ले या तो भी चलता रहे इसमें तो काम। है। कोई समस्या इसके अलावा? बस किसान ही है, यही एक ही फसल वो है, यही गन्ने की समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या इब्जा ये जो आवारा पशु है ना, इसके अलावा जो भी को अगेती फसल बोले ये सब उस चर जा। जो जिसने अगेती गेहूँ या जहीं ये जो बोए थे सब फिर गए एक वर्द में छूट कर दिया ऑर्डर। लेकिन एक बात बताओ, आवारा पशुओं की समस्या पर तो कोई बात ही नहीं करता आज के समय। करनी चाहिए सर, नुकसान है। जैसा मान लिया हमने जवार बोई थी, मैं छोटा किसान हूँ, मैं 1.5 बीघे जवार बोई और मैं वह सारी चर गए, मुझे 9,000 रुपये में फिर मोल लेनी पड़ी, तो नुकसान है किसान को। लेकिन इस पर आवारा पशुओं की समस्या पर बात तो जब चुनाव हो रहा था, हाँ। उत्तर प्रदेश में जब योगी चुनाव, जी कहते हैं कि लगा सरकार आ गई तो तो इसका निस्तारण करेंगे, गौशाला बनेंगी भाई, उनका प्रबंध करा जाएगा। और कहीं प्रबंध नहीं है, यूं का यूं ही है सब, जो पहले था वो का वही है, उससे भी बढ़ गए। और बाकी आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा। इन लोगों के मुंह से जो आपने सुन लिया, समस्याएं क्या है? गन्ना उपज हो गई, मिल के पास गन्ना चला गया, मिल मालिक के पास पैसा है, भुगतान में विलंब हो रहा है, और इस बीच जिस तरह से आपके बच्चे को स्कूल जाने की फ़ी चाहिए, जिस तरह से आपके इलाज के पैसे चाहिए, उस तरह से किसानों को भी चाहिए। उसके लिए अपने पैसे के लिए इन्हें इंतज़ार करना पड़ता है।